कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ व्यापारी जो हाथों में तराजू लेकर आए थे, एक दिन भारत की सत्ता पर राज करेंगे। समुद्र के रास्ते आए उन जहाजों में छुपी थी एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर भारत का इतिहास बदलने वाली थी। बहुत समय पहले भारत अपने मसालों, सूती कपड़ों और रेशम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। भारत की दौलत और व्यापार ने कई विदेशी देशों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसी लालच में दूर इंग्लैंड से कुछ व्यापारी भारत की ओर रवाना हुए। सन 1600 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई। शुरू में कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार करना था। वे भारत से मसाले और कपड़े खरीदकर इंग्लैंड में बेचते थे और अच्छा मुनाफा कमाते थे। धीरे धीरे कंपनी ने भारत के कई शहरों जैसे सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने व्यापार केंद्र बना लिए। व्यापार की सुरक्षा के नाम पर उन्होंने किले बनाए और अपनी सेना भी तैयार कर ली। उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और भारतीय राजा आपस में लड़ते रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस स्थिति को समझ लिया और इसका फायदा उठाने लगी। अब कंपनी केवल व्यापारी नहीं रही, बल्कि राजनीति में भी दखल देने लगी। वे उन्हीं शासकों का समर्थन करते थे जो उनके पक्ष में होते थे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कंपनी की बढ़ती ताकत से नाराज था। उसने देखा कि अंग्रेज बिना अनुमति किले बना रहे हैं और कर भी नहीं दे रहे हैं। इससे क्रोधित होकर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। इसके बाद सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध का नेतृत्व 1757 में प्लासी के युद्ध में कर रहा था। युद्ध के समय नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया और युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इस विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की सबसे शक्तिशाली ताकत बन गई। यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। जो कंपनी व्यापार करने आई थी, वह धीरे धीरे भारत पर शासन करने लगी।